अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों ने देखा है डकी भाई गिरफ्तार हो गया, बड़ी इर्द गिर्द जो है वो ख़बरें वगैरह चल रही हैं। इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, हमारा ये टॉपिक नहीं है। हमने सिर्फ बात इस बारे में करनी कि जो सारा सिनेरियो चल रहा है कि ये जी ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स, ऑनलाइन जी ट्रेडिंग ऐप्स, बैठ के आप घर से बैठे पैसा कमाएं। हर दूसरा ऐड आपके यहाँ पे यही आ रहा है डिफरेंट एप्लीकेशंस का। कभी यूट्यूब खोलें तो आएगा जी मैंने कैसे देखें जी मैंने कैसे पैसे कमाए, एक रात के अंदर मैं अमीर हो गया, कैसे मैंने ग्राफ पढ़ना सीखा, कैसे मैंने अपने टैलेंट के ज़रिए पैसे को डबल ट्रिपल किया। जैसे डबल शाह वाली चीज़ें नहीं, स्कीमें नहीं, ड्रामास वगैरह में दिखाई जाती थी, उसी तरीके से कैसे आम लोगों को लूटा जा रहा है और कैसे हर दूसरा बंदा जिसको फाइनेंशियली किसी चीज़ की भी नॉलेज नहीं है वो इन चीज़ों में अपने पैसे जो है वो फेंकी जा रहा है। इस बारे में बात करने हम आ जाए हैं। अब होता ही है कि आप कभी YouTube खोलेंगे, आपके दिल में आ रहा है कि यार मैंने कुछ करना है, कुछ कमाना है, मैंने जो है ना कोई जॉब करूं, बिज़नेस करूं, क्या करूं। अचानक से आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही होंगी तो YouTube पे एक ऐड आएगा और एक एप्लीकेशन होगी, उसके आगे एक ट्रेड जैसे एक्सनेस ट्रेड ऐसे कुछ करके उसका नाम लिखा होगा। ग्राफ दिखाया जाएगा जी ग्रीन कलर का, बहुत लंबा, बहुत अच्छा ग्राफ जा रहा है। क्यों जी, जाहिर बात है वो डाउनफॉल थोड़ी दिखाएंगे, वो दिखाएंगे देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है। एक बंदे की स्टोरी आएगी, वो आगे कहेगा जी मैं जी असगर है सरगोदा का लड़का, इसने जी कमाना घर बैठ के एप्लीकेशन डाउनलोड की, $20 डाले, पहले डेमो में डाल के, पहले डेमो अकाउंट मिला। डेमो अकाउंट का ही आपको इसलिए कहते हैं, जाहिर बात है कि ताकि आप शुरू में पैसे ना डालें और शुरू में आपको वैसे ऐसे ही एक्सपीरियंस हो जाए देख के कि यार आपको पता लगे यार ग्राफ कितना ऊपर जाता है, कितने पैसे कमाए जाते हैं। पहले आप बनाएंगे डेमो अकाउंट, वो दिखाएंगे जी कि वो इंसान डेमो अकाउंट में डाले थे पैसे, उसके बाद उसके पैसे देखें असली डाले $20 तो बढ़ते बढ़ते $60 हो गए, 60 बढ़ते बढ़ते 120 हो गए और बढ़ते बढ़ते फिर कहाँ से कहाँ मिलियनेयर बन गया। खैर जो भी है, एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया। ये सारे सिनेरियो आपको यूट्यूब वगैरह पे। अच्छा जी, अब आपने एप्लीकेशन कर लिया डाउनलोड, आप बनाएंगे एक अकाउंट में आपको डेमो के तौर पे वो $20 डाल के देंगे। वो पैसे ना विड्रॉ होकर बाहर आ सकते हैं, ना आप जो है वो उसका कुछ कर सकते हैं। वो आपके सीखने के लिए कहते हैं बना के देंगे। आप उस $20 से शुरू करेंगे, वो आपके डेमो में ना ऐसे बढ़ता 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 ग्राफ जा रहा है ग्रीन कलर का। बंदे का दिमाग कहेगा ओ भाई मैं पागल एमी यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, मैं देखो एमी इन फजूल कामों में नौकरियां शोकरियां और पता नहीं कैसे मैं जनाब कमाऊंगा, टेंशन ले रहा था। इतना आसान था कमाना भी, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की कमाना शुरू हो गया। नहीं डाल देनी हमने बैठ के, देखो अब तो देखो $20 कैसे जाके $200 हो गया डेमो अकाउंट में। अब जब टाइम आता है जी असली गेम शुरू होती है यहाँ से, जब ना आवाम को कहा जाता है कि जी अब डालें आप पैसे इसमें, असली एक बार डालें। लोग क्या करते हैं जी, उसके बाद अब $20 की इतना $120 होने के बाद आप जाके डालेंगे अपने कोई असली $20 से $25। ठीक है, उसमें एक बार लॉस करो, एक बार गेन करो, उसमें 2-4 बार मैनिपुलेट करेंगे। अचानक से आपने जब $50-60 डाले या जितने भी आपने डाले, जितनी आपकी हिम्मत थी, चाची से लेके डाले, ताए से लेके डाले जी, जनाब पैसे घोप के डाले, उनको दिए, वो गए जी। साथ ही पहले लगता है जी वो जो ग्राफ था वो ज़रा फॉल हो गया जी। पहले जो ग्रीन कलर में ऊपर डेमो अकाउंट में जा रहा था वो फॉल हो गया, वापस नीचे आ गया क्योंकि आपने असली पैसे डाले, असली पैसे आपके गए। अगर तो आप उसमें भी अगर आपके पैसे ना जाएं और वो पैसे जो हैं वो राइज होते रहें तो आपको विदड्रॉ नहीं आसानी से नहीं हो सकता। विदड्रॉ पे एक लिमिट लगा देते हैं कि यानी $80 $100 होएगा तो विदड्रॉ हो सकता है। ये मेन चीज़। दूसरा ये कि इन एप्लीकेशन में सबसे बड़ा जो फॉल्ट मुझे नज़र आया वो ये है कि ये होती गैम्बलिंग और बेटिंग ऐप्स हैं, लेकिन ये पोर्ट्रे खुद को ट्रेडिंग, तजारत और जनाब ख़रीदो फरोख्त और स्टॉक्स और इन चीज़ों से जो है वो कर रही होती हैं, एसोसिएट कर रही होती हैं। जैसे 1xBet एक एप्लीकेशन है, उनके नाम में बेट है। बेट से आपको पता लग रहा है लगानी है लगाएं, नहीं लेनी ना लगाएं। उन्होंने जो है ना वो मैनिपुलेट करके मार्केटिंग नहीं की हुई अपनी। ये जो एप्लीकेशंस है ना ये शो कुछ और कराती हैं, जो बाकी सारी जिनको डकी प्रमोट कर रहा था और भी यूट्यूबर्स प्रमोट कर रहे थे, ये शो कुछ और कराती हैं, लेकिन ये आपको जो है वो प्रोवाइड गैम्बलिंग का सारा सिनेरियो कर रही होती हैं। अब पाकिस्तान में इस तरह की ढेर मारी एप्लीकेशंस चल रही हैं। ठीक है, यूट्यूबर्स ने अपनी अर्निंग का पूरा जो है वो बोझ वो इन्हीं चीज़ों पे डाला हुआ है। सारी अर्निंग उन्हीं से, उनकी यूजुअली इन्हीं से हो रही होती है। यूट्यूब जो है वो थोड़े अमाउंट ऑफ जो है वो मनी आपको देता होता है, जितने भी व्यूज़ हो। मैक्सिमम कितने व्यूज़ आते हैं पाकिस्तान में किसी यूट्यूबर के? 3 मिलियन, 4 मिलियन, 8 मिलियन। एड्स लगने से, ऐड के रेवेन्यू से इतना नहीं आता। जाहिर बात है उसमें जो स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, और वो भी स्पॉन्सरशिप जो इस टाइप की कंपनीज़ की होती हैं, फ्रॉड टाइप की कंपनीज़ की, उससे ही ज़्यादा पैसा आ रहा होता है। दूसरा ये कि इससे होता है, ये सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे नज़र आता है ना वो ये है कि 10-20 हज़ार खोना है इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इंसान जो एक्चुअल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है ना, जो हलाल तरीके से, जो सही तरीके से लोग किसी स्टॉक, किसी कंपनी, किसी फंड, किसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे कल को, वो लोग इस चीज़ से ही, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से ही बदगुमान हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में। जब वो देखेंगे ना कि वो इसको समझेंगे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट थी, ये इन्होंने किया था जुआ,
जुए के बाद उनके पैसे लुट गए। अब वो सारी उम्र अगर कोई उनको अच्छा मशवरा भी देगा ना कि यार तू मेरे कहने पे यहाँ 20,000 इन्वेस्ट कर, मेरे कहने पे यहाँ 6,000 इन्वेस्ट कर, वो नहीं करेंगे। उनके माइंड में एक इमेज बन चुका है कि यार हम ना हमेशा लुटते हैं, हमारा नुकसान होता है, लिहाजा हमने इन चीज़ों से दूर रहना। तो वो एक्चुअल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो लीगल तरीके से होती है, जो पाकिस्तान में जिसका एक पूरा प्रोसीजर होता है और जो हलाल भी होती है, उस मतलब जो हलाल वाली की भी मैं बात कर रहा हूँ, उससे ये लोग बदगुमान हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो यूट्यूबर्स अपनी भी परवाह नहीं कर रहे, पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी परवाह भी नहीं कर रहे, ना किसी इंसान की परवाह कर रहे, पर अपना पैसा छापना है। तो ये मुझे बड़ी बुरी चीज़ लगती है कि जब इंसान इतना ज़्यादा जो है वो दुनिया को अपने आखिरत को भूल कर दुनिया के रेल पेल में लग जाता है कि जनाब वो किसी चीज़ का एहसास ना करे, तो फिर इंसान ही किस बात का हुआ वो। तो यार ये मैंने छोटे से एक जो मेरे माइंड में चीज़ें थी मैंने आप लोगों से जो है डिस्कस करनी थी। आप लोगों का कोई ओपिनियन है तो बताएं, आप लोगों के साथ कभी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है, कोई मामला हुआ है, उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।